Pavlov classical conditioning theory based important question for CTET पेपर नंबर 1 एंड पेपर 2। पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है संबंध प्रत्यावर्तन, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया, तीसरा है अनुकूलित अनुक्रिया, या ऑप्शन नंबर डी इज उपयुक्त सभी। तो जैसा कि यहाँ पे जो भी दे रखा है संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया, ये सभी हैं, सही आंसर है। ये सब पावलोव के सिद्धांत कहलाते हैं। ठीक, इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार घंटी तथा भोजन के मध्य खाली स्थान ही अनुबंधन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अनुक्रिया, दूसरा है सहचर्य, तीसरा है उद्दीपक, चौथा है अंतर्दृष्टि। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहलाता है? सहचर्य कहलाता है, सहचर्य। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। तो कौन सा उन्होंने रचना की थी, कौन सी बुक लिखी थी, उसके बारे में आपको बताना है। पहला है एनिमल इंटेलिजेंस, दूसरा है कंडीशन रिफ्लेक्सेस, तीसरा है डायनेमिक थ्योरी, चौथा है लर्निंग रिफोर्समेंट। तो फ्रेंड बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये इनकी बुक का नाम था, कंडीशन रिफ्लेक्सेस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत डैश अनुकूलन पर बल देता है। तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता है किस अनुकूलन पर बल देता है? पहला है प्रेरणा पे, दूसरा है पुनर्बलन पे, तीसरा है चिंतन पे, चौथा है डी यानी कि अंतर्दृष्टि पे। तो उसका ए इज द राइट आंसर होगा कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत होता है प्रेरणा अनुकूलन पर बल देता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग? प्रेरणा अनुकूलन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है। जो पावलोव का जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत था उसमें भोजन क्या था? पहला ऑप्शन है अनुबंधित उद्दीपक, दूसरा है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, तीसरा है अनुबंधित अनुक्रिया, चौथा है अनुबंधित अनुक्रिया। तो फ्रेंड बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुबंधित उद्दीपक था। प्राचीन में जो उनका सिद्धांत था उसमें क्या था? अनुबंधित उद्दीपक। इसको ध्यान में रखेंगे, अनुबंधित नहीं, अनुबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बनाती है? पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बनाती है? पहला है हॉफमैन मशीन, दूसरा है कोफ्फा मशीन, तीसरा है स्टिमुलेशन मशीन, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हॉफमैन मशीन। क्या कहलाता है? हॉफमैन मशीन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने आप पैंट के दाहिने जेब में जाता है, इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है समायोजन, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है प्रतिबाधा, चौथा है अनुबंधन। तो फ्रेंड डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुबंधन की वजह से उसका हाथ ऑटोमेटिक राइट जेब में जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, अनुबंधन की बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अनुबंधित अनुक्रिया, दूसरा अनुबंधित अनुक्रिया, तीसरा है अनुबंधित उद्दीपक, चौथा है अनुबंधित उद्दीपक। यानी कि इज द राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा कि अनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है, जब घंटी की ध्वनि सुनकर ही स्राव का लार होता है, लार का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। पहला है एक उत्तेजक तथा दूसरे उत्तेजक से साहचर्य। बी ऑप्शन है उत्तेजक तथा अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, तीसरा है एक उत्तेजक की दूसरी उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति, तीसरा है उत्तेजक का अनुक्रिया से सहचर्य। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से सहचर्य, ये शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है कि एक बार बालक जलने के बाद अंगीठी से दूर रहता है, वह उदाहरण है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का, दूसरा है क्रिया अनुबंधन का, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का, चौथा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत का। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। एक बार बच्चा अगर जल जाएगा तो वो दूर रहता है तवा से, तो उसका नाम होता है शास्त्रीय अनुबंधन। इसी के साथ ये चैप्टर ये आपका पावलोव से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ से भी एक नंबर काफ़ी फिक्स हो जाता है।
तो जितने भी यहाँ पे सिद्धांत दिए गए हैं, सभी प्रश्न कराए गए हैं, आप उसको पढ़िएगा, एक नंबर अपना फिक्स करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।